हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 5, ये एक रियल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये रैशनल है। अगर मैं बात करूं √5, ये इरेशनल नंबर है। तो क्या ये रियल नंबर है? यस। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दोनों का जो मिक्सचर होता है वो रियल नंबर होता है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो, रैशनल नंबर तो सभी होते हैं। अगर हम बात करें रैशनल नंबर तो क्या कौन कौन हो सकते हैं? रैशनल हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, है ना। फिर आते हैं हमारे होल नंबर। पहले होल नंबर ही लिख लेते हैं। पहले होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। ये सब रैशनल नंबर के एक तरह से पार्ट है। फिर आते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? एक नंबर ऐसे इंटीजर लाइन होती है, ये 0 होता है, -1 -2 -3, ये चलते जाते हैं इधर से 1 2 3, है ना। ये सब होते हैं। तो ये सब इंटीजर होते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, जो होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, जो इंटीजर हो, ये डेसिमल्स में नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूँ 1.1 तो ये इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है। फिर आता है हमारा रैशनल नंबर। याद रखना, रैशनल नंबर के अंदर ये सभी के सभी रैशनल नंबर में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको यहाँ पे बना के देखते हैं। देखो, मान लो ये हमारा पूरा रियल नंबर है, पूरा। ठीक है, रियल नंबर के अंदर हमारे पास सबसे पहले लेंगे, मान लो ये हमारा होल नंबर हो गया, होल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्योंकि ये 0 इंक्लूड हो जाएगा, इंटीजर, और इंटीजर के बाद आएगा यहाँ पे रैशनल नंबर। तो अगर हम ध्यान से देखें कि सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी रैशनल होता है, इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है, और यहाँ पे एक पार्ट आ गया इरेशनल नंबर। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर, यानी सब के सब एक तरह से रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब बात आती है रियल के बाद भी कुछ होता है। हाँ, होता है ना। 11th में आप सीखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, वो हम 11th में सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आए रियल नंबर क्या होते हैं। हमें सीखना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। जो नाम में इसके हिंदी में 2 हो सकता है, 3 5 7 11 13 गोज़ ऑन, चलता रहता है। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिट नंबर। दोनों का पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर, ये हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है, जिसके हम फैक्टर बना सकें। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर 2 की बात करें, 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 और 2, यही हो सकते हैं 2 के फैक्टर्स। हम 2 को ऐसे ही तोड़ सकते हैं, 1 × 2। ठीक है, इसके कितने फैक्टर? ये अगर फैक्टर की बात करें आसान शब्दों में, कितने की टेबल में आता है? ये 1 और 3 की टेबल में आता होगा। इसके फैक्टर करें तो 15 हो सकता है, ये 17 हो सकता है। लेकिन अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं होता, उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 1 2 2, यहाँ पे आपको या 1 2 4 कह सकते हैं। 1, ये 1 की टेबल में भी आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं। अगर ऐसे समझेंगे ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूँ कौन कंपोजिट है कौन प्राइम नंबर है, हम बहुत ईजिली बता सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक नंबर लिख दिया 17, तो ये एक तरह से 1 की टेबल में भी आता है, 17 की टेबल में भी आता है, और किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये हुआ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 कैसा नंबर है?
देखो 1 का अगर हम फैक्टर ढूंढने जाए ओनली 1 ही आएगा, तो ना तो इसके 2 फैक्टर हैं ना तो 2 से ज़्यादा हैं, इसकी सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ना ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब बोलो एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन करके देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं 8, ये कंपोजिट नंबर हुआ, क्या इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? 1 2 इंटू 2 इंटू 2, बहुत ईजिली लिख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें जैसे 8 को हम कैसा लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा है या नहीं लिखा? ठीक है, तो हम इस चीज़ को याद रखने के कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्रेस ईच नंबर, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसके हमें प्राइम फैक्टर में बताना है, तो देखते हैं कैसे। 140 को बताना है, 140 को। ठीक है, तो बहुत ईजिली बता सकते हैं हम लोग। 140 2 से करेंगे 70, 2 से करेंगे 35, 5 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। तो हम 140 को कैसा लिख सकते हैं बताओ? 140 इक्वल टू, हमारा 140 इक्वल किसके हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसके पास पावर 1 है, इसके पास पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 5 इंटू 7। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड का पार्ट में हमारा 156 है। एक मिनट, तो 156 को कैसे करेंगे? देखो 156 फिर से इसका ऐसे करेंगे। देखो 2 की टेबल में जा रहा है 2 7 जा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 8 जा, 2 की टेबल में, यस। ठीक है, 39। अब ये 2 की टेबल में नहीं जा रहा, 3 की टेबल से 13। तो 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 13। तो ये हो जाएगा 2 द पावर 2 3 इंटू में 13। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर इसका सी है, सॉरी सी है 3225। इसको करना है। अभी 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस 0, ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, तो ये 2 की टेबल से नहीं जा रहा। 3 की टेबल से चेक कर लेते हैं। इनका सम कितना आ रहा है? 8 11 टू 13 15। 3 की टेबल से जा रही है। ठीक है, पहले 3 की टेबल से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा। 3 की टेबल से जा रहा है क्या? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। ठीक है, जा रहा था। अब अभी 5 की टेबल से ही जाएगा। 5 8 जा 5, 8 जा 42, 85। 5 की टेबल से 17 17 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3825 को, 3825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और यहाँ पे 17। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 5005।
तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, तो ये किससे जा सकता है? सो 7 से देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 7 से जा रहा है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 20, 7 3 जा 143। अब ये 11 से जा रहा है। 11 1 जा 11, 11 3 जा, अब किससे जा रहा है? 13 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 5005 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा प्राइम फैक्टर में। इसका लास्ट पार्ट है 7429, 7429 करते हैं कुछ। इसका लास्ट पार्ट 7429, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 2 की टेबल में तो नहीं जा रहा। 11 4 15 29 ना, 3 में भी नहीं जा रहा, 5 में भी नहीं जा रहा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 में भी नहीं जा रहा। 11 से चेक कर लेते हैं, 7 2 9, 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से एक बार चेक कर लेते हैं। 13 4 जा 13, 5 जा 9, 13 9 जा ना, 13 से भी नहीं जा रहा। अब 17 से देख लेते हैं। 17 से जा सकता है शायद। 17 4 जा 68, ठीक है, 6 बचा। 17 3 जा 51, 11 बचा। 17 7 जा, ठीक है। अब ये कितने से जा रहा है? क्या ये 17 से जा रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। 17 34 6 9 ना 19 से 19 2 जा 38, 19 से जा रहा है। 19 2 जा 38 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 19 3 जा 57, और ये हो जाएगा 23। तो इसको 7429 को हमारा आंसर हो जाएगा 17 19 × 23। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों ही प्राइम नंबर थे। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड कंपोजिट, तो ये कंपोजिट हुआ, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करना है हमें। ठीक है, वो देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा फाइंड द एलसीएम, एचसीएफ एंड वेरीफाई। ठीक है, 3 काम करने हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास 2 नंबर है। पहला नंबर है 26, दूसरा नंबर है 91। अगर हम बात करें 26 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, कैसे लिखेंगे? सीधी सी बात है, यहाँ पे इसका हम कर देंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी लिख सकते थे, 2 × 13 हो जाएगा। अगर हम 91 की बात करें, सेम तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा 13 7 जा होता है, हमें पता है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? हमें ऐसे डायरेक्ट 2 नंबर का नहीं निकाल के दिखाना है। ठीक है, हमें इस मेथड से ही करना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होगा? जो कॉमन होगा इसमें से, इन सब में कॉमन ये है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। अगर हम बात करें एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे देखो 2 बार ही है, इनकी पावर एक तरह से हाईएस्ट पावर उठानी होती है। इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी? 1 ही है, तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे इसकी भी पावर 1 होगी, 2, और यहाँ पे 7, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 7 जा, ये हो जाएगा 2 4 182 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कहाँ से करना है? हमें वेरीफाई करना है। हमें पता है कि 2 नंबर का एचसीएफ उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम, 2 नंबर का एचसीएफ 2 नंबर का एलसीएम, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी अगर मेरे पास 2 नंबर कौन कौन से हैं? मैं बोलूँगा 26 है, 91 है। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, 26 है और 91 है। अगर मैं इसका एचसीएफ और इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मिलना चाहिए, यानी 26 × 91 मिलना चाहिए। तो इसको वेरीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा? हम इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसका एक लेफ़्ट हैंड साइड लेके भी कर सकते हो। ये लो, लेफ़्ट हैंड साइड ली। एचसीएफ कितना है? 20, इसका 26 एंड 91 का इसका एचसीएफ निकाला था हमने 13। एलसीएम कितना निकाला था हम लोगों ने इसका?
इसका हमने एलसीएम निकाला था 182, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182 मल्टीप्लाई 13, 13 2 ज़ा 26, 13 8 ज़ा 104, 106, 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2366, ठीक। और अगर हम अब राइट हैंड साइड की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 26 इंटू 91, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लो 91 से, ठीक है। ये 26 आ जाएगा, 9 ज़ा कितना होगा इसका 234, आई थिंक 6632, तो ये भी आ रहा है 2, तो ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। देखो दोनों मैच कर रहे हैं, हमें दोनों क्वेश्चनों में यही करना था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, जो कि है ये, एक मिनट, 510 और 92, 510 और 92। सेकंड का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। 510 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, एक मिनट। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 510 92। तो 510 का अगर हम करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 से नहीं जा रहा, सॉरी, ठीक है। 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, 3 से जाएगा 17 17, ठीक है। तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। 92 का देख लेते हैं। 92 को हम लिख सकते हैं 23 4 है, यानी 2 स्क्वायर इंटू में 4, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 की पावर 1 बार कॉमन है ना, 2 की पावर 1 हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है इसमें, तो 2 कॉमन हो गया। एलसीएम बहुत ही ईजी एलसीएम निकालना है इसमें, इसकी ये दोनों सेम है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। और बाकी नंबर सॉरी मुझे यहाँ पे 23 आएगा, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, 2 स्क्वायर। तो बाकी नंबर लिख दो बचे हुए, 2 5 3 17 एंड 23, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, उसका एलसीएम को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। 420 नहीं 17 छिक्के इंटू में 23, सॉरी, तो 102 मल्टीप्लाई में 23, तो ये हो जाएगा 306 204 6432, तो ये आ जाएगा 23460। इसका एलसीएम आ गया। इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई वही एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है हमारे पास है 510 इंटू में 92। तो अगर मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ करूँ तो हमारा एलसीएम आया 23460 इंटू में एचसीएफ आया हमारा 2, ठीक है 2। तो ये कितना हो जाएगा 46920। ये हमारे यहाँ एक तरह से ही हो जाएगा। अगर मैं दूसरी साइड करूँ तो इसको हमें 51 को यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जाएगा 104,949, ये 2 होगा, ठीक है, 4 6, तो ये आ जाएगा हम इसका इधर भी आ रहा है 46920। सो वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं अब की बार। ये है सेकंड के थर्ड पार्ट में है 336 और 54। 336 का यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं 336, तो ये हो जाएगा पहले 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर से 2 8 जा, ये तो 2 8 जा 2 4 जा
फिर 2 से जा रहा है, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 7 जा, 7 1 जा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 to the power 4 इंटू में 3 इंटू 7, और 54 को हम लिख सकते हैं 9 6 ज़ा, तो 3 स्क्वायर इंटू, वेट, इसको हम लिख सकते हैं 3 करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके HCF की, तो HCF क्या क्या कॉमन है, 2, 1 टाइम 2 कॉमन है। ठीक है, एक बार 3 कॉमन है। ठीक है, तो 6, इसका LCM आ जाएगा। LCM कितना आ जाएगा, LCM हाईएस्ट पावर देखो 3 की, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की 4 है, और 7 अकेला है, तो ये हो जाएगा 27 16 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसका LCM आ जाएगा हम लोगों का 27 है, 16 7 112। ठीक है, 112 को हम 27, 16 7 जा 112 होता है। ठीक है, तो 7 से इसको करेंगे 7 8 4 2 2 4 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3024 LCM आ गया हमारा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें पता है LCM इंटू HCF एक इंटू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो LCM कितना हमारा, LCM है हमारा 3024, HCF है हमारा 2 3 जा 6, इक्वल में इन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है 336 इंटू में 54। पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 24, कैरी 6 2 जा 12 और 14, 1 3 6 जा 18। अब इस राइट हैंड साइड का देख लेते हैं, इसका कितना आएगा, यहाँ पे करके देख ले, 3 3 6 54, 4 6 जा 24, 4 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 1 12 और ये 13। ठीक है, अब 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 और 16, 4 4 1 8। ठीक है, तो यही आ रहा है। सो वेरीफाई भी हो गया भाई, सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब एक बार इरेज कर दें सारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें बोला गया फाइंड द LCM एट बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ईजी है, 12 का 15 का और 21 का निकालना है। 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, अगर हम ऐसे करके बनाएंगे 12 को, तो हम क्या लिख सकते, 3 2 से कर लेते हैं पहले, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, है ना। तो उसी तरह हमें लिखना, 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 2 4 4 3 ज़ा 12, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टर में लिखना सारे, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 12 15। तो इसका LCM बताओ क्या होगा, LCM जो कॉमन ज़्यादा बारी है 3 3 3, HCF हो गया 3, और LCM कितना हो जाएगा इसका, LCM इसका हो जाएगा हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 3, ठीक है, तो हाईएस्ट 2 की पावर 2 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 3 3 है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, ये भी आएगा। 5 अकेला है, ये भी आएगा। 7 भी है, ये भी आएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420, ये हो गया इसका LCM। ठीक है, उसी तरह आप 17 23 एंड 29 इनका हमें निकालना है। इसको हम 1 इंटू 17 ही लिख सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका तो ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो इसका जिसका जो प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और
इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा सारे के सारे नंबरों का प्रोडक्ट, ठीक है। एक एक्चुअली में 29 है, तो 17 इंटू 23 करके 51 4 4 1 9 391 मल्टीप्लाई 29 9 9 81 27 और 35 2 9 18 7 9 3 है 10339 आ रहा है एलसीएम, ठीक है। सो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कि गिवन दे रखा है भाई। गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? गिवन है एचसीएफ किसका, 306 और 657 का। इसका एचसीएफ दे रखा है 9, ठीक है। एलसीएम है इसका, वही निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल होगा वो दो नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हमें दो नंबर का जो एलसीएम दे रखा है वो हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है एक तरह से, ठीक है। एचसीएफ इसका 9 दे रखा है और जो नंबर है वो है 306 इंटू 657, ठीक है। अब एलसीएम हमारा हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 से इसको काटेंगे, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा 34, तो 657 को हमें 34 से मल्टीप्लाई करना है। 657 को 7 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 ज़ा 22, 26 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 70, 3 6 ज़ा 18 90, 8 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अदर 6n कैन बी डिवाइडेड बाय डिजिट 0 और नेचुरल नंबर n। तो देखो 6 to 0 हमें कब मिल सकता है, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 0 हमें तभी मिल सकता है जब 2 इंटू 5 हो, तभी तो 0 मिल जाएगा, अदरवाइज़ कभी हमें 0 मिलेगा ही नहीं, है ना। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ इन द, सीधा सा क्वेश्चन है, इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 डज नॉट अकर, ठीक है। आ ही नहीं रहे भाई, 2 5 तो आएगा ही नहीं, तो 0 कैसे, लास्ट में 0 कैसे है, ठीक है। तो एक थ्योरम होती है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बाय थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इट कैन नॉट एंड विद 0, बस लिख देना, इट कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद 0, ख़त्म। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, हमें बस इतना पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज़ कंपोजिट नंबर, ये हमें पता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू कंपोजिट नंबर, लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो एक्सप्लेन वाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो बोला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो अगर इतना बोलता तो मैं एक बार लिख देता कि भैया हमें पता है, क्या पता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू कंपोजिट नंबर, लेकिन ये ऐसा नहीं देगा सिंप्लीफाई करके। तो हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेते हैं,
तो 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कुछ ऐसा। सॉल्व करेंगे इसको, 13 7 77 78, 78 को हम कैसा लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 6 लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 3 कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से ये भी तो क्या हो गया, ठीक है। तो बस सो ये जो है कैसा है, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर, बिकॉज कंपोजिट नंबर क्यों है भाई, कंपोजिट नंबर इसलिए है भाई क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है। बल्लू शोर मत मचा, वीडियो बना रहा हूँ, उधर हो जा, अपने घर पे चला जा। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। ये प्रूव करना है कि भैया ये क्या है। तो अगर हम बात करें 5 ही कॉमन और कुछ कॉमन नहीं है तो हम का 7 6 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12 इंटू 24 प्लस में 1, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा 42 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा 8 168 4 8 108 प्लस 1, तो 5 इंटू 109 हो जाएगा। 109 इज़ ये एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, यहाँ पे एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर दिख रहा है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं फिर से वही बात, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इक्वल टू कंपोजिट नंबर ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है ठीक ठाक। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे आर स्टार्टेड। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज़ वो एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कब मिलेंगे। सीधा सा क्वेश्चन, एक सर्कुलर गार्डन है, सोनिया स्टार्ट कर रही है यहाँ से और रवि स्टार्ट भी कर रहा है यहीं से, तो वो कब मिलेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए वो कब मिलेंगे, सीधा उन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल दो। 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना, जो कि आएगा 36। तो कब मिलेंगे वो 36 मिनट्स पे मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट 1.2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।